आशा पारिक 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है। 1959 से लेकर 1973 तक वह बॉलीवुड फिल्मों की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल रही। बहुत ही कम उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। 17 साल की उम्र में उन्होंने बतौर अभिनेत्री फिल्म दिल दे के देखो, जो कि शम्मी कपूर के साथ थी, में अभिनय किया और वह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई। फिल्म बहुत हिट हो गई। साथ ही आशा पारिक जी का भी सफ़र हिंदी फिल्मों में शुरू हो गया। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। उन्होंने बहुत ही उम्दा उम्दा फिल्में की हैं, लेकिन उनकी अपनी पसंदीदा फिल्में कटी पतंग, मैं तुलसी तेरे आंगन की। वे एक साधारण से मध्य वर्गीय गुजरात जैनी परिवार में जन्मी हैं। बचपन में कभी वो डॉक्टर तो कभी आईएएस अधिकारी बनने के बारे में सोचती थी। बहुत छोटी सी उम्र में से ही माताजी ने उन्हें डांस सिखाने के लिए विभिन्न डांस इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला कराती रहती थी। वह उन्हें एक अच्छी डांसर बनते देखना चाहती थी। बहुत से डांस के शिक्षकों ने उन्हें डांस की तालीम दी, जिनमें से एक डांस के शिक्षक पंडित बंसीलाल भारती जी का नाम है, जो बहुत ही उच्च कोटि के डांस शिक्षक हैं। इस वजह से आशा जी एक बहुत ही मंझी हुई शास्त्रीय नृत्यांगना बन गई और उन्होंने कई बड़े डांस शो भी किए हैं। वे विदेशों में भी अपना नृत्य शो करने जाती थी। आशा पारिक जी अब भी बहुत सक्रिय हैं। वह एक डांस एकेडमी भी चलाती है, जिसका नाम है कारा भवन। आशा पारिक बहुत ही खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान है। वे बहुत ही उदार प्रवृत्ति की हैं। वे बहुत सारे सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई हैं। इस वजह से उनके नाम पर मुंबई में एक अस्पताल का नाम भी दिया गया है, द आशा पारिक हॉस्पिटल। आशा पारिक जो भारतीय सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने 1994 से लेकर 2000 तक भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड की महिला अध्यक्ष के पदभार को भी संभाली, जो कि इतिहास बन गया, क्योंकि इससे पहले किसी भी महिला को यह पद प्राप्त नहीं हुआ था। वह पहली एक ऐसी महिला बनी जो भारतीय सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष बनी। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनका नाम फिल्म के निर्देशक नसीर हुसैन के साथ जुड़ा गया। आशा जी ने इस बात को माना भी कि वे दोनों लंबे समय तक दोस्त थे, दोस्त से भी ज़्यादा बढ़कर थे। उनकी बीवी के मरने के बाद वो अकेलापन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। मैं उनसे बात करना चाह रही थी, लेकिन इससे पहले ही 2002 में वो चल बसे। आशा जी आज भी अपने दोस्तों के साथ बातें करना बहुत पसंद करती है। एक दौर था जब कोई भी अभिनेत्री बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने के सपने देखती थी, लेकिन आशा जी ने कभी भी दिलीप कुमार के साथ काम करने की अपनी इच्छा नहीं जताई, क्योंकि वो उन्हें उतना पसंद नहीं थे। शम्मी कपूर उनके पसंदीदा हीरो रहे हैं। उन्होंने उनके साथ 4 रोमांटिक फिल्में की हैं। हमेशा वो एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते हैं और शम्मी कपूर उन्हें छेड़ते हुए भतीजी बुलाते हैं और आशा जी उनको चाचा बुलाती है। आशा पारिक के परिवार में उनकी माता जी, जो कि मुस्लिम थी और जिनका नाम सुधा पारिक था, तथा पिता जो कि हिंदू थे, उनका नाम प्रणलाल पारिक था। उनके माता और पिता दोनों ही अलग अलग धर्मों से थे, लेकिन फिर भी इनका परिवार साईं बाबा का भक्त था। एक समय जब वो अपनी माँ के साथ ट्रेन में यात्रा कर रही थी, तब उनकी माँ ने देखा कि कुछ यात्री उनकी लाडली के चेहरे के भावों को देखकर आनंदित हो रहे हैं। तब से उनकी माताजी को यह एहसास हो गया था कि कुछ वो अलग करेंगी। आशा जी अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं, इसलिए वे अपने माता पिता की बहुत लाडली भी हैं। उनकी माताजी की मृत्यु के बाद वह बड़े बंगले से एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगी। आशा पारिक जी ने बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत साल 1952 में फिल्म आसमान से की। आशा जी स्टेज शो किया करती थी और नित्य स्टेज शो के ही कार्यक्रम में उनकी फिल्मों के मशहूर निर्देशक विमल रॉय जी ने देखा। वो उनके नृत्य को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उसी समय आशा जी से पूछा, क्या वे फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हैं? आशा जी का जवाब था हाँ। इस तरह से उनका बॉलीवुड फिल्मों का सफ़र शुरू हुआ। विमल रॉय जी के निर्देशन में बनी फिल्म बाप बेटी में आशा जी ने अभिनय किया, जो कि 1954 में आई थी। उस वक्त आशा जी बहुत ही छोटी थी। उस समय वे 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। यह फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं चली और आशा जी को निराशा हाथ लगी। फिर 17 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों से फिर अपने अभिनय को तराशने की शुरुआत की,
लेकिन वह फिल्म गूंज उठी शहनाई में उन्होंने 2 दिन की शूटिंग की, जिसमें विजय भट्ट ने उन्हें निकाल दिया। विजय भट्ट ने उन्हें लेने से मना कर दिया। साथ ही उन्होंने आशा जी के बारे में ये भी कहा कि वो हीरोइन नहीं बन सकती क्योंकि वो इस काम के लायक नहीं हैं। जबकि बाल कलाकार के रूप में चैतन्य महाप्रभु में उन्होंने विजय जी के साथ काम किया था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कोशिश को जारी रखा और उन्हें सफलता भी मिली। उन्हें 1959 में फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी द्वारा फिल्म दिल दे के देखो का ऑफर मिला, जिसका निर्देशक नासिर हुसैन जी कर रहे थे। यह फिल्म उस समय की हिट फिल्म रही और आशा जी फिल्म इंडस्ट्री में सफल अभिनेत्री बन गई। फिर उनकी सफलता का दौर निकल पड़ा। आशा पारिक जी ने कुल 90 फिल्मों में काम किया है। उनकी फिल्मों के नाम हैं जब प्यार किसी से होता है, घराना, छाया जो कि 1961 में आई थी, फिर वही दिल लाया हूँ, मेरी सूरत तेरी आंखें, भरोसा, बिन बादल बरसात जो कि 1963 में आई, बहारों के सपने, उपकार जो कि 1967 में आई थी, प्यार का मौसम, साजन, महल, चिराग, आया सावन झूम के जो कि 1969 में आई, फिर आई कारवां, नादान, जवान मोहब्बत, ज्वाला, मेरा गांव मेरा देश जो कि 1971 में आई थी। इस तरह से आशा जी ने फिल्मों की झड़ी लगा दी। आशा जी ने कई बड़े निर्माता और निर्देशकों के साथ काम किया। इसके अलावा आशा जी ने कई सीरियलों का भी निर्माण भी किया है, जिसका नाम है पलाश के फूल, कॉमेडी सीरियल दाल में काला और इसके साथ ही बाजे पायल, कोरा कागज जैसे सीरियल को बनाया है। इन सब के अलावा आशा पारिक जी ने गुजराती, पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। पंजाबी में उनकी फिल्म का नाम कंकड़ दे ओले जो कि 1971 में आई। गुजराती में उनकी फिल्म अखंड सौभाग्यवती बनी थी और कन्नड़ में 1989 में उनकी फिल्म आई थी शरावे गदा सरदार। आशा जी की फिल्मों की नाम की लिस्ट बहुत लंबी है, जो कि इस प्रकार है। 1954 में धोबी डॉक्टर, बाप बेटी, श्री चैतन्य महाप्रभु। 1956 में अयोध्यापति। 1957 में उस्ताद, आशा। 1959 में दिल दे के देखो। 1960 में घूंघट, हम हिंदुस्तानी। 1961 में घराना, छाया, जब प्यार किसी से होता है। 1962 में अपना बना के देखो। 1964 में जिद्दी। 1965 में मेरे सनम। 1966 में आए दिन बहार के, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो और दो बदन। 1968 में कहीं और चल, शिखर, कन्यादान। 1970 में कंकड़ दे ओले, ये एक पंजाबी फिल्म थी। कटी पतंग, नया रास्ता, भाई भाई, पगला कहीं का, नया रास्ता, आन मिलो सजना। 1972 में राखी और हथकड़ी, समाधि। 1973 में हीरा। 1974 में अनजान राहें। 1975 में रानी और लाल परी, जख्मी। 1976 में उधार का सिंदूर। 1977 में आधा दिन आधी रात। 1978 में मैं तुलसी तेरे आंगन की। 1979 में बिन फेरे हम तेरे, प्रेम विवाह। 1980 में 100 दिन सास के, बुलंदी। 1981 में कालिया और खेल मुकद्दर का। 1984 में धर्म और कानून, मंजिल मंजिल और पाखंडी। 1985 में लावा। 1986 में कार थीफ। 1988 में हमारा खानदान, मैं तेरे लिए, सागर संगम, हम तो चले परदेस। 1989 में बंटवारा और हथियार। 1993 में प्रोफेसर की पड़ोसन। 1994 में घर की इज्जत, भाग्यवान। 1995 में आंदोलन। आशा पारिक जी ने बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, जिनमें शामिल हैं 1992 में पद्मश्री अवार्ड की प्राप्ति, 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, 2006 में सतरंग के सप्तदशी अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी,
गुजराती एसोसिएशन ऑफ उत्तर अमेरिका के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 1971 में इन्हें फिल्म कटी पतंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर अवार्ड मिला। भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय मोशन प्रोड्यूसर एसोसिएशन द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। 2004 में कलाकार अवार्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2007 में पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बॉलीवुड अवार्ड जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिला से सम्मानित किया गया। 2014 में स्टारडस्ट द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। आशाराम अकादमी द्वारा भीष्म अवार्ड मिला 2012 में। नासिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में दादा फाल्के साहेब मेमोरियल द्वारा जीवन गौरव पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2011 में सांस्कृतिक कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से सांस्कृतिक कला लाइफ ये में अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त किया। जब वे सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष बनी तब उन्होंने कई मजबूत फैसले लिए थे। बहुत सारी फिल्मों को उन्होंने साफ सुथरी नहीं होने पर पास नहीं होने दिया था, जिनमें एक फिल्म थी शेखर कपूर की एलिजाबेथ, जिसको लेकर थोड़ी बहस हुई थी। जब उनसे उनके निजी जीवन के बारे में सवाल किया गया तो क्या कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में था, तो उनका सीधा ये जवाब था कि मैं एक सामान्य महिला हूँ, मैं एक अच्छी अविवाहित युवती भी हो सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। जब उनसे पूछा गया कि अब क्या वो अपने लिए एक परिवार को याद करती हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, एक समय था जब मैं ये सब चाहती थी, लेकिन अब जब मैं बहुत सारे दूसरी शादीशुदा लोगों को देखती हूँ कि वो ज़बरदस्ती के रिश्तों में बंधकर रिश्तों को ढो रहे हैं, तब मैं अच्छा महसूस करती हूँ। मैं इस तरह के किसी भी रिश्ते में नहीं हूँ और आज पति पत्नी के बीच हो रहे तनाव, बच्चों के लिए तनाव को देखकर मुझे ठेस पहुँचती है। उन्होंने साथ ही अपनी फिल्मों में काम को ना करने की वजह को बताते हुए ये भी कहा कि मेरे लिए कोई भी या किसी भी तरह के भाभी या माँ का रोल नहीं है। मैं अपने आप को किसी भी ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए नहीं देख सकती जो उसके योग्य ना हो। आशा पारिक जी के ऊपर उनकी बायोपिक फिल्म भी बनने जा रही है, जिसके बारे में तरह तरह के सवाल उनसे पूछे गए। जब उनसे पूछा गया कि वो अपनी बायोपिक में बतौर अभिनेत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेगी, तो उन्होंने अभी की सबसे मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण का नाम लेते हुए कहा, अगर ये मेरे किरदार को निभाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 2017 में एक पत्रकार जो कि आशा जी के दोस्त भी हैं, खादिल मोहम्मद द्वारा उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी जा रही है, जिसका नाम है द हिट गर्ल, जिसको बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान रिलीज करेंगे, जिसकी तारीख 10 अप्रैल हुई है। आशा जी के साथ सलमान खान के रिश्ते हमेशा से ही पारिवारिक रहे हैं। आज भी आशा पारिक जी सलमान खान के पिता और हेलन की बहुत करीबी दोस्त हैं। आशा जी जब कभी भी अकेली रहती हैं तो वे अपनी सबसे अच्छी दोस्तों के साथ समय बिताना चाहती हैं। आइए आपको बताते हैं आशा पारिक जी के जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से। पद्मश्री आशा पारिक बॉलीवुड की महान अभिनेत्रियों की श्रेणी में मानी जाती हैं और उनकी लोकप्रिय फिल्में सभी बड़े बूढ़ों ने तो देखी ही होगी। एक ज़माने में वो अपने समय की सबसे ज़्यादा महंगी एक्ट्रेस थी। तो आइए आज आपके साथ शेयर करते हैं आशा पारिक जी की लाइफ और करियर की चंद खास बातें। आशा पारिक 5 फीट और 3 इंच लंबी है। 2 अक्टूबर को पैदा हुई आशा पारिक 78 साल की हो चुकी हैं, पर उनके ज़माने के प्रशंसकों को उनकी हिट फिल्में आज भी याद हैं और लगता है कि जैसे कि सभी कुछ अभी कल की बात हो। आशा जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन में किताबों में ही डूबी रहती थी, इसलिए दूसरी हीरोइंस के मुकाबले उनकी कमर थोड़ी भारी दिखती थी। पर एक फिल्म में उन्होंने मॉडर्न ड्रेस सही तरीके से पहनने के लिए 15 किलो तक वजन कम कर लिया था। उस जमाने में आजकल की सुविधाओं और डाइट प्लान्स के बिना ऐसा करना एक बड़ी बात थी। आशा जी का सपना डॉक्टर बनने का था और उनको डांस का भी बहुत शौक था, इसलिए इस शौक को पूरा करने के लिए उनके पिताजी ने उनको पंडित बंसीलाल भारती से शास्त्रीय नृत्य कला की ट्रेनिंग दिलाई। छोटी उम्र से वो स्टेज शो करने लगी और जो मशहूर डायरेक्टर विमल रॉय की नज़र उन पर पड़ी तो 10 साल की आशा को फिल्म में पहला ब्रेक मिल गया, लेकिन वो फिल्म नहीं चली और आशा जी वापस पढ़ाई में व्यस्त हो गई। उन्हें फिर से 16 साल की कमसिन उम्र में फिल्म गूंज उठी शहनाई में लेने की बात चली, पर निर्देशक विजय भट्ट ने रिजेक्ट कर दिया। शायद उनके लिए ठीक ही हुआ, क्योंकि वैसे तो गूंज उठी शहनाई ठीक ठाक सफल मानी गई थी,
पर उसके तुरंत बाद ही उनकी जिस फिल्म से शुरुआत हुई वो थी 1959 में रिलीज हुई रॉकिंग स्टार शम्मी कपूर के साथ डायरेक्टर नासिर हुसैन की फिल्म दिल दे के देखो, जिन्हें उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। नासिर हुसैन साहब के निर्देशक में उनकी 6 फिल्में आई और हिट भी रही, जिससे उनके साथ उनकी एक स्पेशल बॉन्डिंग बन गई। शम्मी कपूर के साथ भी एक खास बॉन्डिंग बनी और उनके साथ की गई कुछ और फिल्म, विशेषकर म्यूजिकल थ्रिलर तीसरी मंजिल ने उनकी जोड़ी को सुपरहिट बना दिया। उन्होंने ग्लैमरस, सीरियस और ड्रामेटिक सभी तरह के रोल्स किए। राजेश खन्ना के साथ शक्ति सामंत निर्देशक फिल्म कटी पतंग बहुत स्पेशल रही, जिसमें उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिलवाया। उन्होंने धर्मेंद्र और दारा सिंह के साथ पंजाबी फिल्मों में भी एक हिट कन्नड़ फिल्म भी दी। फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए उनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिला। उन्होंने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर भी बिना तनख्वाह के अपनी सेवाएं दी। 1992 में भारत सरकार ने सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आशा पारेख जी जिंदगी भर अविवाहित ही रही। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी द हिट गर्ल में कुछ दिलचस्प बातें साझा करी। हीरो के तौर पर पहली फिल्म के साथ रहे शम्मी कपूर उनके फेवरेट एक्टर्स थे। उन्होंने आशा जी को बहुत सिखाया और मदद की, इसलिए वो शम्मी जी और उनकी पत्नी गीता बाली को प्यार और आदर से चाचा चाची कहती थी। इसके अलावा अपनी किताब में उन्होंने स्वीकार किया कि माता पिता के देहांत के बाद वो बहुत अकेली पड़ गई थी और आत्महत्या करना चाहती थी। उन्हें अपने फ्रेंड और फिलोसोफर और गाइड नासिर हुसैन से इमोशनल और मेंटल सपोर्ट मिला, तो वो उनके साथ रोमांटिकली जुड़ गई। लेकिन चूंकि वो शादीशुदा थे, उन्होंने उनसे शादी नहीं की क्योंकि वो एक बसा बसाया घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उन्होंने एक बच्चा भी गोद लेना चाहा, पर चूंकि उस बच्चे को बीमारियां थी, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें अनुमति देने से मना कर दिया। आशा जी जब अपनी डांस एकेडमी कारा भवन और उनके नाम पर मुंबई में बने हॉस्पिटल को चलाने में व्यस्त रहती हैं, उनका बीते जमाने की अभिनेत्रियां शम्मी, वहीदा रहमान और हेलन के साथ गर्ल गैंग बना, जिन्हें अक्सर पार्टियों में देखा जाता था। हाल ही में अंडमान में उनकी वहीदा रहमान और हेलन के साथ छुट्टियां मनाते हुए फोटोज़ बहुत वायरल हुई थी, जिसमें आशा पारेख जी को बहुत अपसेट किया था क्योंकि वो अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहती हैं। आराधना फिल्म में वंदना की भूमिका निभाने के लिए पहले आशा जी को इस रोल के लिए चुना गया था, लेकिन आशा एक ओल्ड लेडी का रोल प्ले नहीं करना चाहती थी, जिसके बाद शर्मिला टैगोर ने इस रोल को निभाया और अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीता। 60 और 70 के दशक की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों की जब भी बात होती है तो उसमें आशा पारेख का नाम जरूर शामिल होता है। अपने समय में आशा पारेख ने फिल्मी पर्दे पर राज किया। उनके चुलबुले अंदाज और ग्लैमरस अवतार ने प्रशंसकों का दिल उस दौर में खूब जीता। हालांकि आशा पारेख ने भी अपने जीवन में एक संघर्ष देखा और फिल्मों में कई रिजेक्शन का सामना करने के बावजूद कभी भी हार नहीं मानी। गुजराती परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली आशा पारेख की माता मुस्लिम और पिता गुजराती थे। बता दें कि आशा पारेख ने 60 और 70 के दशक में सिर्फ उनकी फिल्मों में नहीं बल्कि उनकी फीस के लिए भी उनको जाना जाता था। आशा पारेख उस दशक में सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शुमार थी। आशा पारेख ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया था कि उनकी ऑन स्क्रीन छवि कुछ इस कदर बन गई थी कि पुरुष उनसे बातचीत करने में कतराने लगे थे। आशा पारेख ने कहा था कि असल जिंदगी में पुरुष मेरी तारीफ करने से हिचकिचाते थे, मुझसे बात करने से कतराते थे। मुझे याद है कि एक बार मैंने गाने अच्छा तो हम चलते हैं के लिए सफ़ेद शरारा पहना था। फिल्म के डायरेक्टर जे ओम प्रकाश साहब थे और उन्होंने मुझे कहा था तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आशा पारेख ने बताया कि इतना ही नहीं, वो वैसा ही सफ़ेद शरारा अपनी बेटी पिंकी के लिए लेकर गए। पर्दे पर लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी आशा पारेख असल जिंदगी में बिल्कुल अकेली है। आशा पारेख ने शादी नहीं की। हालांकि आशा पारेख को शादी ना करने का कोई अफसोस नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं था कि आशा पारेख शादी नहीं करना चाहती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आशा पारेख नासिर हुसैन के साथ रिश्ते में थी, लेकिन नासिर पहले से ही शादीशुदा थे। आशा पारेख अपने रिश्ते को किसी मुकाम तक ले जाने में असफल रही। रिपोर्ट्स की माने तो वो नासिर हुसैन से इतना अधिक प्यार करती थी तो उन्होंने जीवन भर अकेले रहने का फैसला किया। राजेश खन्ना आशा पारेख स्टार फिल्म कटी पतंग
कटी पतंग 29 जनवरी 1971 में रिलीज हुई थी। आज से 51 वर्ष पहले इस फिल्म ने करीब 4 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी सुपरहिट होगी। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा जैसे मंझे कलाकार भी थे। इस फिल्म के रिलीज हुए भले ही 51 साल हो चुके हैं, लेकिन फिल्म के हीरो राजेश खन्ना की अदा और आशा पारेख की बेबसी आज भी उतनी ही ताजगी के साथ मौजूद हैं। शक्ति सामंत अपनी इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ शर्मिला टैगोर को लेना चाहते थे, लेकिन फिल्म की कहानी में एक्ट्रेस को निभाने का रिस्क शर्मिला नहीं लेना चाहती थी। ऐसे में जब आशा पारेख को शक्ति सामंत ने लीड रोल प्ले करने का ऑफर दिया तो बिना हिचके आशा ने रिस्क ले लिया। उस दौर में राजेश खन्ना के नाम पर ही फिल्में धड़ाधड़ हिट हो रही थी। ऐसे में आशा पारेख ने समझदारी वाला फैसला लिया और फिल्म जब रिलीज हुई तो आशा पारेख को विधवा की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उस साल की बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला।